रसायन केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं कवर करना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है कंबशन रिएक्शन। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि कंबशन रिएक्शन क्या है और ये किस तरह से होती है। तो बच्चों कंबशन रिएक्शन में आप समझ लें कि कंबशन का मतलब होता है जलना। तो किसी भी चीज का जलना, बर्निंग ऑफ थिंग्स इज केमिकली कॉल्ड कंबशन। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंबशन रिएक्शन बोला जाता है। और ये कंबशन रिएक्शन जो है बच्चों, वो केमिकली जो है वो उस जलने वाले सब्सटेंस या कंपाउंड की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है बच्चों। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है CH4 यानी मीथेन का कंबशन। तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि कंबशन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है बच्चों। तो आप जानते हैं कि यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स के कंबशन की, तो उसमें कार्बन होगा और ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन कंपाउंड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। और अगली क्या चीज बनेगी? वाटर। और जलने से हीट और लाइट निकलेगी। क्लियर? चलिए इस कंबशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो बच्चों कंबशन जब होता है तो उसमें आग जलती है और आग जो है फ्लेम के साथ जलती है, लौ के साथ जलती है और बिना फ्लेम के भी जलती है। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो आएगा वो ये आएगा कि बहुत सारे कंपाउंड्स फ्लेम के साथ जलते हैं और बहुत सारे कंपाउंड बिना फ्लेम के जलते हैं बच्चों। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं, उनमें क्या खासियत है कि वो फ्लेम के साथ जलते हैं, और जो फ्लेम के साथ नहीं जलते उनमें क्या कमी है कि वो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि जलते वक्त जिन सब्सटेंस से गैसियस सब्सटेंस निकलते हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी गैस बनकर ऊपर उठती है, इसलिए फ्लेम ऊपर की तरफ सीधी रहती है। तो बच्चों जैसे मोम है आपका, ठीक है, जैसे आपका केरोसिन ऑयल है, ये सारे जलने पर गैसियस कंपाउंड बनाते हैं जो कि गैस बनकर ऊपर उठती है, इसी वजह से ये फ्लेम के साथ जलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो फ्लेम के साथ नहीं जलते, यानी उनके जलने पर गैसियस सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं। तो ये वजह थी बच्चों कुछ कंपाउंड के फ्लेम के साथ जलने की और कुछ कंपाउंड के फ्लेम के साथ न जलने की। अब हम आगे बात करेंगे कि फ्लेम कितने तरह की होती है। तो बच्चों फ्लेम जो है वो दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है येलो फ्लेम, जो कि हम अपनी जिंदगी में कई बार देख चुके हैं, येलो सूटी फ्लेम। सूटी का मतलब है येलो फ्लेम के साथ धुआं। और ये कब बनती है बच्चों? तो आप याद रखिएगा कि येलो फ्लेम देखते ही आप समझ जाएं कि जो कार्बन कंपाउंड का कंबशन हो रहा है उसमें मौजूद सारे का सारा कार्बन नहीं जल रहा है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन हो रहा है बच्चों। तो येलो फ्लेम का धुएं के साथ होना इस बात का सबूत है कि जिस भी सब्सटेंस के साथ येलो फ्लेम धुएं के साथ निकल रही है, मतलब यह है कि उस कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन को पूरी तरह जलाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई काफी नहीं है। क्योंकि बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 21% के लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है और हर कंपाउंड में कार्बन का कंपोजिशन और कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। तो कुछ कंपाउंड का कार्बन पूरी तरह 21% ऑक्सीजन से जल सकता है और कुछ कंपाउंड को कार्बन को कंप्लीटली जलाने के लिए 21% से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ जलने पर काला धुआं निकलता है, येलो फ्लेम बनती है, और बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ नहीं बनती है। तो बच्चों दूसरी तरह की जो फ्लेम है वो है ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। तो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम कब बनती है बच्चों? इसमें आप याद रखिएगा कि ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम जब बनती है जब कंपाउंड के अंदर का कार्बन कंप्लीटली कंबस्ट होता है, यानी पूरी तरह जल जाता है। तो पिछले जो मैंने अभी बात कही उससे आप ये समझ जाइए कि यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन को पूरी तरह से कंबस्टिबल बनाने के लिए, पूरी तरह जलाने के लिए 21% ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो इतनी काफ़ी है कि उसके अंदर मौजूद सारे कार्बन को वो जला सकती है। यही वजह है कि जब
ब्लू फ्लेम आप देखें तो आप समझ जाएं कि जो कंपाउंड ब्लू फ्लेम दे रहा है जलने पर, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर का सारा कार्बन जल रहा है, इसीलिए उसमें काला धुआं नहीं निकलता। काला धुआं बेसिकली वो जो है क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट जो है अधजला कार्बन होता है। ठीक है, तो इसी का कुछ एग्जाम्पल भी है बच्चों। शायद आपने, बहुत सारे बच्चों ने कैरोसिन स्टोव देखा भी होगा और बहुत सारों ने नहीं भी देखा होगा। कैरोसिन स्टोव मिट्टी के तेल से जलने वाला एक स्टोव जिसके बर्नर में छेद होते हैं, सुराख होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, इनलेट होल होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। जब नया स्टोव होता है तो उसके सारे होल्स खुले होते हैं। इनको अच्छी मात्रा में जो फ्यूल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, उसके जलने के लिए ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल रही होती है, तो नए स्टोव में ब्लू फ्लेम निकलती है। और पुराना स्टोव होने के साथ साथ उसमें कार्बन जो है अधजला वो भर जाता है, तो काफी बंद होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, कार्बन पूरी तरह से कंबस्ट नहीं हो पाता, तो येलो फ्लेम धुएं के साथ निकलती है और बर्तन काले हो जाते हैं। और यही केस एलपीजी के केस में है कि एलपीजी में यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जितना भी कार्बन है उसको जलाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद 21% कार्बन जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और वो पूरी तरह से कार्बन को जला देता है। इसलिए एलपीजी से हमेशा ब्लू फ्लेम निकलती है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम। अब क्या देखते हैं आगे देखिए कि आप देखें फॉरेन कंट्री में, बहुत सारी फॉरेन कंट्री में जो है फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अल्कोहल या इथेनॉल भी एक अच्छा फ्यूल है, ताकि जो है पेट्रोल के जलने से जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। क्योंकि पेट्रोल के अंदर मौजूद कार्बन को जलाने के लिए 21% ऑक्सीजन काफ़ी नहीं है, उसके अंदर मौजूद सारे कार्बन को कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए 21% ऑक्सीजन काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के जलने से काफ़ी मात्रा में काला धुआं, कार्बन और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट पोल्यूटेंट निकलते हैं। और अल्कोहल में जितनी कार्बन है उसको 21% ऑक्सीजन पूरी तरह से जला सकता है, इसलिए अल्कोहल के जलने पर कोई भी धुआं या कोई भी पोल्यूटेंट नहीं निकलता है बच्चों। तो आज हमने इस वीडियो में कंबशन के बारे में और कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम कार्बन कंपाउंड्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के पसंद आने और इससे कुछ सीखने की सूरत में आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।